नमस्कार, ये है स्टेट्स मिरर न्यूज लाइव। जानिए आज की ताजा खबरें जिसका विषय है झूठ होगा बेनकाब। राहुल गांधी ने किसानों से की बातचीत। हरियाणा के सोनीपत में पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने शनिवार को हरियाणा के सोनीपत जिले के मदीना गांव में अपने खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ बातचीत की, ट्रैक्टर चलाया और धान की खेती में हिस्सा लिया। बताया जाता है कि कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश जाते समय हरियाणा में अनिर्धारित रूप से रुके थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस लूट और धोखे का मिश्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस को लूट और धोखे का मिश्रण बताया है। ये आरोप लगाते हुए कि राजस्थान में पार्टी सरकार न तो ईमानदार है और न ही स्थिर है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोग आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसके कारण वोट नहीं देंगे। यादगीर में दोपहर का खाना खाने के बाद 40 छात्र बीमार पड़ गए। यादगीर जिले के शोरपुर तालुक के केम्बरी में सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल की 40 से अधिक छात्राएं शनिवार को दोपहर का भोजन खाने के बाद बीमार हो गई है। रेलवे ने एसी चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट किराए में कटौती कर दी है। रेलवे ने शनिवार को वंदे भारत सहित ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए रियायती किराया योजना की घोषणा की है, जिसमें अधिकतम 25% की कटौती की गई है। किराए में कटौती तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। हालांकि पहले से बुक किए गए यात्रियों को कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। ये योजना एसी चेयर कार और एसी बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एग्जीक्यूटिव कक्षाओं के लिए शुरू की गई है। सेना ने फंसे हुए 370 से अधिक अमरनाथ यात्रियों को निकाला। अमरनाथ गुफा मंदिर के रास्ते में आने वाले 370 से अधिक तीर्थ यात्रियों को 8 जुलाई को सेना द्वारा निकाला गया और आश्रय प्रदान किया गया, क्योंकि रुक रुक कर हो रही भारी बारिश के कारण कश्मीर घाटी में मंदिर के दोनों मार्गों को बंद करना पड़ा। सेना ने एक प्रवक्ता ने कहा कि फंसे हुए तीर्थ यात्रियों को निकाल लिया गया है। राज्य स्कूली शिक्षा में शीर्ष ग्रेड पाने में असफल रहे। जी बिल्कुल, राज्य स्कूली शिक्षा में शीर्ष ग्रेड पाने में असफल रहे, जबकि चंडीगढ़ और पंजाब 2021-22 के लिए स्कूली शिक्षा में शीर्ष प्रदान करने वाले थे। केंद्र सरकार द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उच्चतम ग्रेड लक्ष्य हासिल करने में सक्षम नहीं था। हम आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लाना चाहते हैं, सीएम ने कहा। जैसे कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में वादा किया गया था, विभागों में चरणबद्ध तरीके से खाली पद भर जाएंगे और तब तक सरकार का इरादा आउटसोर्स नियुक्तियों में भी आरक्षण लाने का है, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट में 7वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों के कार्यान्वयन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है। राजन्ना ने डेयरी किसानों के लिए दूध खरीद मूल्य में वृद्धि का संकेत दे दिया है। सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने डेयरी किसानों के लिए दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का संकेत दे दिया है। शनिवार को यहां बोलते हुए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक में खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों कम है और सरकार डेयरी किसानों की मदद करना चाहती है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शनिवार को शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है, जिनमें से प्रत्येक गुट दूसरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग कर रहे हैं। श्री नार्वेकर ने द हिंदू से कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे के 40 और 14 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक उन्हें अपने खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने की जरूरत है। ठाकरे ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ एससी में अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की है। यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित करने के चुनाव आयोग ईसी के आदेश को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन बिना किसी घटना के संपन्न हो गया। भारतीय उच्चायोग के बाहर शनिवार को खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम रहा और बिना किसी घटना के संपन्न हो गया। प्रदर्शन की अवधि निर्धारित अवधि से लगभग 3.5 घंटे कम थी। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बारिश में केवल मुट्ठी भर लोग एकत्र हुए। द हिंदू का अनुमान है कि एक समय में 35 से 40 लोग उपस्थित थे। इस साल की शुरुआत में उसी स्थान पर हुए विरोध प्रदर्शन के विपरीत
काम कुमार नंदी महाराज जैन साधु की हत्या, शव को टुकड़ों में काटकर बोरवेल में डाला गया। श्री पाटिल ने कहा कि भिक्षु ने एक धर्मार्थ ट्रस्ट से संबंधित धन आरोपी को सहायता के रूप में दिया था और हाल ही में उसे इसे चुकाने के लिए कहा गया था। चूंकि स्थिति तनावपूर्ण है, श्री पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कटकबावी और हिरेकोडी गांव में डेरा डाले हुए हैं और वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। केंद्र ने धन के डाइवर्जन के लिए बंगाल से स्पष्टीकरण मांगा। केंद्र ने राज्य चुनाव के लिए पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना निधि के कथित दुरुपयोग के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, जिसने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को कम करने की कोशिश की है, उसने शनिवार को मतदान के दिन हिंसा के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। तृणमूल ने अपने पार्टी नेताओं के ट्वीट और संदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से कहा कि चुनाव संबंधी हिंसा में मारे गए अधिकांश लोग पार्टी से थे। अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट ने मतभेद खत्म करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मनमुटाव को दफन कर दिया है और कहा कि सामूहिक नेतृत्व ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने ये कहा। गुजरात उच्च न्यायालय ने महंगे चुनाव को टालने में सामाजिक हित पर चुप्पी साध ली है। गुजरात उच्च न्यायालय ने राजनीति में शुचिता के मुद्दे को बरकरार रखते हुए आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन फैसला सीधे तौर पर सामाजिक हित के सवाल से नहीं निपटता है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए महंगा और बोझिल चुनाव जैसा कि पिछले कई निर्णयों में हुआ है। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत एम प्रोचक ने शुक्रवार को कहा, अब राजनीति में शुचिता होना समय की मांग है। वैकल्पिक समाधान के लिए केवल महिला अदालतें, इसके अतिरिक्त मंच नागरिकों के साथ जुड़कर महिलाओं के अधिकारों, कानूनी राय, विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगा और सार्वजनिक प्रतिक्रिया एकत्र करेगा। न्याय सखी कानूनी मित्र के नाम से जाने जाने वाले सदस्यों को ग्राम पंचायत द्वारा नामांकित या चयनित किया जाएगा। बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा में 12 लोगों की मौत हो गई है। श्री सिन्हा ने कहा कि आयोग केवल 15,000 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों को तैनात कर सका, जो कि मतदान वाले बूथों का 1/4 है। राज्य में 61,636 मतदान केंद्रों पर मतदान निर्धारित किया गया था, लेकिन विभिन्न स्थानों पर हिंसा या मतदान कर्मियों पर हमले और मतपेटियां छीनने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। मणिपुर के बिष्णुपुर में बम विस्फोट और एक हुआ घायल। शनिवार सुबह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के क्वाकटा में एक बम विस्फोट होने से कम एक व्यक्ति छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए इम्फाल ले जाया गया। एक अन्य घटना में शनिवार सुबह बिष्णुपुर जिले में एक किसान गोली लगने से घायल हो गया। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति बिष्णुपुर जिले के फुबाला में एक खेत में धान की खेती कर रहा था। मणिपुर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मणिपुर सरकार के गृह विभाग को जनता के लिए इंटरनेट सेवाओं तक सीमित पहुंच की सुविधा के लिए पूरे राज्य में इंटरनेट लीज लाइन्स ILLS के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करने पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया है और फाइबर टू द होम पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। FTTH कनेक्शन केस टू केस आधार पर बशर्ते एक विशेषज्ञ समिति द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाता है। अमेरिका ने शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी को दिल्ली भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के तुरंत बाद मानवाधिकार मुद्दों पर बिडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के लिए भारत और बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। क्षेत्र के लिए संदेश से भरी यात्रा में अधिकारी तिब्बती बौद्ध नेता दलाई लामा से भी मिलेंगे। ये थी आज की धमाकेदार खबरें। झूठ होगा बेनकाब। इन खबरों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।